फाद मियां, मुंह उठाया और चल दी। गुड मॉर्निंग ताईजान। मियां, मॉर्निंग गुड तो नहीं रही। देखो मियां, तुम पता नहीं कहां से ये लड़की उठा के ले आए हो, मगर ये शरीफों का घर है, यहां ऐसी वैसी हरकतें नहीं चलेंगी। पारो को तो नजरअंदाज करने की तुमने कसम खा रखी, मगर एक बात बता दूं कि मैं उस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करूंगा जो मुझे कल पता चली है। वो तो मैं जानता हूँ ताईजान कि आप बाप बेटी की सोच एक जैसी है और वो मैं शायद बदल नहीं सकता, मगर एक बात मैं आपको बता दूं, ना ही मेरी बीवी ऐसी है और ना ही मेरा भाई। बड़ा पारसा है ना तुम्हारा भाई, तो ये आशिकी माशिकी के चक्कर में चुरी लेके उस लड़की के घर में क्यों घुसा था? प्लीज ताईजान, आपको खुदा का वास्ता है, आप चुप कर जाए। मुझे ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम है। आप सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रहे हैं। मियां रुको, जाने से पहले अपने भाई को समझा कर जाओ। अगर मैंने उसे परी के कमरे की तरफ जाते हुए भी देख लिया ना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। फिर एक्सक्यूज मी। जी हेलो। हाँ हाँ जी, बस मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। तुम्हें जिंदगी की हर खुशी नसीब हो बेटा। आमीन अबू, आपकी दुआएं तो मुझे लग गई, बस मेरी भी दुआएं आपको लग जाएं तो अल्लाह आपको भी चैन और सुकून नसीब करे और आपकी जिंदगी भी खुशियों के साए से भर जाए। सुकून? नहीं बेटा, तुम्हारे माँ के होते हुए तो खैर सुकून नहीं हो सकता। खैर, मैंने बेटा इस वक्त तुम्हें बहुत खुशी खुशी में फोन किया। अपनी माँ का जिक्र मत करो बेटा। कैसी खुशी? बेटा असल में तुम्हें ये बताना था कि बहुत ज्यादा कोशिश करके बेटा कोई 2.5 से 3 लाख रुपए मैंने जमा कर लिए हैं। मैं बड़ा शर्मसार था बेटा तुम्हारे ससुराल वालों के सामने, और उनसे ज्यादा तुम्हारे सामने। अबू। हाँ बेटा, तुमने बहुत खिदमत की है, मेरी भी और अपनी सौतेली माँ की भी, और इन दोनों माँ बेटियों ने तुम्हें कोलों के बैल की तरह हमेशा काम में जुटाए रखा है बेटा। बेटा इतनी फरमाबरदार बच्ची और ससुराल में बगैर जहेज के बेटा। जो गुजर गया वो गुजर गया अबू। बेटा तुम फात के साथ बेटा घर में आओ तो मैं तुम्हें जहेज की खरीदारी के लिए रकम दे दूं या फिर कुछ जहेज ही खरीद के दे दूं बेटा। नहीं अबू, यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस घर में सब कुछ है और फहद की जॉब भी माशाल्लाह से सेटल है। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन तुम ये बताओ ना कि बगैर जहेज के बेटा ससुराल में बेटी की क्या इज्जत रहेगी बेटा? अबू, फहद की सोच बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। जहेज या रकम देने से बेहतर है कि आप उसे बाप की तरह मिले। उनके लिए ये एहसास बहुत कीमती होगा कि उनके सर पर किसी बड़े का साया है जो उन्हें दिल से चाहता है, बाप की तरह। बेटा मर्द चाहे बूढ़ा ही हो जाए ना, अपने बाप के सामने बच्चा ही रहता है। बहरहाल तुम फात के साथ घर में आओ ना तो ठीक रहेगा बेटा। ठीक है अबू, आज फहद आ जाए तो मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है बेटा, जीती रहो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज़ुहैब, जाग रहे हो? जी जी भाई, जाग रहा हूँ। आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग। तुमसे बात भी करनी है। जी जी भाई। सुना है तुम नाजो से बात करना चाह रहे हो? वो
भाई भाभी ने कोई शिकायत की है क्या? वो तुम्हें शिकायत करने वाली लगती है क्या? तो फिर देखो जोएब, नीयत अगर साफ हो तो कोई भी अमल बुरा नहीं होता, लेकिन अगर नीयत में जरा सा भी फतूर आ जाए तो छोटा सा अमल तो क्या, इरादा भी गुनाह में शामिल हो जाता है। मैं समझा नहीं भाई। अगर तुम उससे वादा करो कि तुम्हारे किसी भी अमल की वजह से नाजू की इज्जत पे हर्फ नहीं आएगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि तुम्हें नाजू से बात करने की इजाजत दे दूं। सच में भाई? थैंक यू सो मच भाई। मैं वादा करता हूँ मैं उससे सिर्फ खैरियत मालूम करूंगा भाई। पक्का? जी जी भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। चलो ख्याल रखो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जी भाई। यस